हेलो दोस्तों, कभी कभी हमें ये पता नहीं होता हमें कोई इतना खूबसूरत पार्टनर भी मिल सकता है। इसका हमको विश्वास नहीं होता, लेकिन जिसकी जोड़ी बननी होती है आखिर बन ही जाती है। यही हम देखेंगे इस मूवी में। मूवी स्टार्ट होती है और हम कर्क को देखते हैं। वो अपने दोस्तों के सामने एक स्पीच तैयार कर रहा होता है। यहाँ कर्क की गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया था, इसलिए उसे मनाने के लिए कर्क के स्पीच तैयार कर रहा था। फिर हम कर्क के दोस्तों को देखते हैं। इस मोटे से लड़के का नाम देवन होता है, इसके दूसरे दोस्त का नाम स्टेनर होता है और इसके तीसरे दोस्त का नाम जैक होता है। इसके बाद कर्क अपनी गर्लफ्रेंड मरीना के पास जाता है, उसे कन्विंस करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन मरीना उससे कहती है कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ और अब मेरा नया बॉयफ्रेंड भी है। यहाँ मरीना कर्क के घर में ही रहती थी। इसके बाद हम एयरपोर्ट देखते हैं, जहाँ पर मूवी की हीरोइन मॉली दिखती है। मॉली बहुत ही खूबसूरत होती है, इसलिए वहाँ के सारे मर्द उसी को देख रहे होते हैं और यहीं पर कर्क और उसके दोस्त जॉब करते थे। मॉली अपनी फ्रेंड के साथ फ्लाइट में कहीं जा रही होती है, लेकिन जल्दबाजी के कारण उसका मोबाइल वहीं पर छूट जाता है। फिर मॉली की फ्रेंड पैडी मॉली के मोबाइल पर कॉल करती है। उस कॉल को कर्क उठाता है तो मॉली उससे कहती है कि कल एक होटल में आकर तुम मेरा मोबाइल वापस कर देना। कर्क इस बात पर मान जाता है। फिर अगली रात कर्क अपने फ्रेंड डेवॉन के साथ उस पार्टी में जाता है। वहाँ फिर उसे मॉली भी मिल जाती है और फिर दोनों बातें करते हैं। कर्क भी उसे उसका मोबाइल वापस कर देता है। मॉली कहती है कि तुम भी इस पार्टी का मजा लो, लेकिन कर्क कहता है हमारे पास इस पार्टी का इनविटेशन नहीं है, इसलिए अब हमें जाना चाहिए। मॉली उनको कुछ ड्रिंक्स पीने के लिए बोलती है। कर्क और उसका दोस्त अब ड्रिंक पीने लगते हैं, लेकिन फिर गलती से कर्क के हाथ से ड्रिंक एक आदमी पर गिर जाती है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि यहाँ का ऑनर होता है। वो कर्क से पूछता है तुम्हारा इनविटेशन कार्ड कहाँ पर है। बदले में कर्क ही उससे उसका इनविटेशन कार्ड मांगने लगता है, इसलिए फिर कर्क और उसके दोस्त को वहाँ से भगा दिया जाता है। मॉली भी पीछे पीछे बाहर आ जाती है और कर्क से माफी मांगने लगती है और उसे अगले दिन के हॉकी मैच के लिए इनवाइट करती है, क्योंकि उसके पास 2 एक्स्ट्रा पासेस भी होते हैं और मॉली को हॉकी बहुत पसंद होता है। वो उससे कहती है कि हम लोग वहाँ खूब इंजॉय करेंगे। कर्क भी इस बात पर मान जाता है। कर्क के फ्रेंड्स उसको कहते हैं कि मॉली बहुत ही सुंदर लड़की है, तुम्हें उससे अब बात करनी चाहिए, हो सकता है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बन जाए। लेकिन कर्क कहता है कि वो आउट ऑफ माई लीग है, मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। इस पर डेवॉन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम काफी स्मार्ट हो। फिर अगले दिन कर्क अपने फ्रेंड सेटनर को हॉकी मैच देखने के लिए ले जाता है। वहाँ पर मॉली और उसकी फ्रेंड पैटी भी आई होती है। वो लोग मैच देख रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कर्क को तो हॉकी मैच के बारे में कुछ नहीं पता होता और यही मॉली को हॉकी मैच के बारे में काफी जानकारी होती है। वो सभी लोग हॉकी मैच को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद मॉली और सेटनर कुछ लेने के लिए बाहर जाते हैं और यहाँ ग्राउंड पर कर्क और पैटी बात कर रहे होते हैं। पैटी उससे बताती है कि मॉली तुमको बहुत पसंद करती है। कर्क फिर बाद में अपने दोस्तों को ये बात बताता है, लेकिन उसके दोस्तों को तो इस बात पर यकीन ही नहीं होता। उन लोग को यही लग रहा होता है कि मॉली इतनी खूबसूरत है, वो भला इससे कैसे पट सकती है। लेकिन डेवन कहता है तुम बहुत अच्छे हो, मॉली भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती है। मॉली फिर कर्क को कॉल करती है और उसे डेट के लिए पूछती है। कर्क भी यहाँ खुशी से हाँ कर देता है। अगली रात वो लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। कर्क जब नोटिस करता है तो देखता है उसने जो ड्रेसअप किया है वो सेम ड्रेसअप वहाँ के वेटर्स ने भी किया होता है। तभी वहाँ मॉली का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसका नाम किम होता है। अब किम भी मॉली के साथ ही बैठ जाता है और अब कर्क को वो वेटर समझ रहा होता है और उसे ऑर्डर देने लगता है, लेकिन मॉली क्लियर करते हुए बताती है ये कर्क है और ये मेरे साथ ही आया है। फिर किम वहाँ से उठकर चला जाता है। दरअसल में किम एक पायलट होता है और यहाँ कर्क एयरपोर्ट में ग्राउंड ऑफिस में काम करता था। डिनर के बाद ये दोनों वॉकिंग करते हुए काफी बातें भी करते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे के बारे में काफी बातें जान लेते हैं। फिर कर्क मॉली को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। यहाँ पर दोनों पहली बार किस करते हैं। आज जो कुछ भी हुआ ये सारी बात कर्क अपने फ्रेंड्स को बताता है और जब वो सुनते हैं कि कर्क ने मॉली को किस किया है, उन लोगों को तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता। वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि मॉली जैसी इतनी खूबसूरत लड़की भला कर्क के साथ कैसे हो सकती है। अगले दिन मॉली कर्क की फैमिली से मिलने के लिए जाती है। कर्क की फैमिली मॉली को देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि मॉली काफी खूबसूरत
होती है। फिर कर्क अपनी सारी फैमिली से मॉली को मिलाता है। कर्क के भाई को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि कर्क ने इतनी खूबसूरत लड़की कैसे पटा ली। कर्क भी यही सोचता था कि भला मुझे इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई। इसके बाद फैमिली टाइम होता है और सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं। इसके बाद कर्क मॉली की फैमिली से मिलने उसके घर चला जाता है। इस वक्त मॉली के पेरेंट्स घर पर नहीं होते। मॉली काफी अमीर होती है और बहुत खूबसूरत घर भी होता है। थोड़ी देर बाद मॉली और कर्क अब किस करने लगते हैं। वो दोनों अकेले होते हैं इसलिए काफी एक्साइटेड भी होते हैं, लेकिन तभी मॉली के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। ज्यादा एक्साइटमेंट के कारण कर्क की पैंट गीली हो जाती है। जब मॉली के फादर कर्क से हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन कर्क बहाना मार के उनसे हाथ नहीं मिलाता। थोड़ी देर बाद उनका कुत्ता आकर कर्क की पैंट चाटने लगता है। इसके बाद कर्क वहां से भाग जाता है। मॉली को ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि कर्क ने अच्छे से बिहेव भी नहीं किया और वो ऐसे ही भाग गया। अगले दिन कर्क जब ये सब अपने फ्रेंड्स को बताता है तो वो लोग काफी हंसते हैं और वो लोग उसके खूब मजे लेते हैं। सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि अब तो मॉली ब्रेकअप कर लेगी। उसी वक्त वहां पर कर्क की एक्स गर्लफ्रेंड मरीना भी आ जाती है। वो कर्क को कहती है कि हम दोबारा से रिलेशनशिप में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ कर्क अब उसे मना कर देता है। कर्क के फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि मॉली अभी भी तुम्हारी लाइफ में वापस आ सकती है, बस तुम उससे सब कुछ सच सच बता देना। अगले दिन फ्लाइंग कंपटीशन चल रहा होता है जहाँ कर्क और उसके फ्रेंड्स भी आए होते हैं। यहाँ पर मॉली और उसकी फ्रेंड पैटी भी आई होती है। कर्क के फ्रेंड्स उसको कहते हैं जाओ तुम मॉली से बात करो और उसे सब कुछ बता दो। कर्क मॉली के पास जाता है और उससे माफी भी मांगता है, लेकिन मॉली काफी नाराज होती है। फिर कर्क यहाँ मॉली को अपनी दिल की सारी बातें बता देता है। कर्क की बातें सुनकर मॉली उसे माफ कर देती है। इसके बाद वो दोनों वापस से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब सब कुछ सही हो जाता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर काफी मस्ती करते हैं, काफी घूमते भी हैं, मूवीज जाते हैं, पार्क जाते हैं। ये सारे लोग अब मिलकर एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर सेटनर अपने फ्रेंड के साथ मिलकर गाना गा रहा होता है। उसी पार्टी में मॉली के पेरेंट्स भी आ जाते हैं जहाँ पर मॉली कर्क को अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। मॉली अपने पेरेंट्स को बताती है कि कर्क एक को पायलट है, अब वो बहुत जल्द ही पायलट भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ कर्क तो एक छोटा सा एम्प्लॉय होता है। मॉली का ये झूठ कर्क को अच्छा नहीं लगता। इस पार्टी में मॉली का एक्स बॉयफ्रेंड किम भी आ जाता है। वो कर्क को बताता है कि मॉली के अंदर एक बुरी आदत है, उसी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया है। कर्क उससे पूछता है तुम किस चीज की बात कर रहे हो, तो किम कहता है तुम्हें ये आगे चलकर पता चल जाएगा। रात होती है और ये दोनों एक कमरे में होते हैं। फिर दोनों ही किस करने लगते हैं। यहाँ पर कर्क को पता चलता है कि मॉली की फिंगर्स आपस में जुड़ी हुई है। यहाँ पर दोनों के बीच थोड़ी बहस शुरू हो जाती है। कर्क उससे कहता है कि तुम काफी परफेक्ट गर्ल हो, लेकिन मैं शायद तुम्हारे लायक नहीं हूँ। दरअसल में मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई अच्छा जॉब है। तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं और मुझे लगता है कि हम दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। ये सब कहकर कर्क वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कर्क अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मरीना के साथ वापस रिलेशन में आ जाता है। उसका सारा परिवार ब्रैंसन जाने की तैयारी कर रहा था। कर्क के फ्रेंड्स उसके लिए काफी दुखी होते हैं क्योंकि उसके ब्रेकअप के पीछे कहीं ना कहीं उसके फ्रेंड्स का ही हाथ था, क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसे हमेशा ही कहते थे कि तुम मॉली के लायक नहीं हो। और ये बातें सुनकर कर्क ने उस बात को मान भी लिया था, लेकिन अब उसके फ्रेंड्स इस गलती को सुधारना चाहते थे। लेकिन यहाँ कर्क बोलता है कि मैं वापस उसके पास नहीं जाना चाहता। स्टेनर अपनी गलती सुधारने के लिए मॉली की फ्रेंड को कॉल करता है और उसे सारी बातें समझाता है। यहाँ पैडी भी मॉली को अपने साथ ले आती है। फिर स्टेनर मॉली को अपने साथ ले जाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है और प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी होता है। तभी जैक उस प्लेन को खराब कर देता है, इसलिए अब वो फ्लाइट डिले हो जाती है। कर्क भी यहाँ भागकर बाहर आ जाता है। अब उसे भी ये लगने लगता है कि मॉली ही उसके लिए सही लड़की है और वो मॉली के साथ काफी खुश है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और वापस से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। आखिर में कर्क मॉली को एक सरप्राइज देता है क्योंकि अब वो एक पायलट बन चुका था। इसी के बाद ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।